नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के इस वीडियो में बिहार की नदियाँ एमसीक्यू और टॉप यहाँ पे 30 प्रश्न आप जो है एक प्रैक्टिस और रिवीजन के रूप में इस वीडियो को देख सकते हैं। ये आपका बिहार का ज्योग्राफी भूगोल है और यहाँ से आपका 72 जो आपका 72वां बीपीएससी है उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका इस एग्ज़ाम निकल सके। उसके लिए आपको करेंट अफेयर भी बेशक बेहिजक आपको बराबर रेगुलर जो है रिवीजन और प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका इसी प्रकार से साइंस हो गया, आप जो है आपका हिस्ट्री है, इसी प्रकार से बिहार स्पेशल, ये जो मेजर सब्जेक्ट है उस पर आपको कमांड होना चाहिए, प्रैक्टिस और रिवीजन होना चाहिए। इसके बाद जो है आप बिहार के दूसरे करेंट अफेयर और बिहार जीके के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। आपको लगातार यहाँ वीडियो मिलेगा, ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना हुआ, आप ज़रूर देखिए। और बीपीएससी के अलग अलग पीटी में और जो है आप अगर देखना चाहते हैं 40 यानी 14 बीपीएससी से लेकर आप 67 बीपीएससी तक देखना चाहते हैं उसका पीटी का पीवाईक्यू तो ज़रूर देखिए। इससे संबंधित जो है 100 प्रैक्टिस सेट बनाया गया है। आप चैनल में प्लेलिस्ट बना हुआ, आप जाके देख सकते हैं। एक प्रैक्टिस में 20 प्रश्न है, बहुत अच्छे से आप एक ही दिन में सारे वीडियो को कवर भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। इसी प्रकार से हमारा इंडियन ज्योग्राफी का लेक्चर आप ज़रूर देखिए, उसमें आपको जो है 25 से 30 वीडियो आपको ईजिली जो है कवर कराया जा रहा है। और आपका अगर 10 क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाएगा 72वें बीपीएससी में 10 या 15 तो एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा। बहुत अच्छे से और बहुत अच्छा लेक्चर है, सीरीज है, आप देखिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भिड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर हमारे बिहार की मिट्टियाँ वाला क्वेश्चन नहीं देखे थे वीडियो तो ज़रूर देखिए। आज हम लोग नदी वाला से संबंधित देखेंगे और ये आपका बीपीएससी और राज्य स्तरीय और बीपीएससी का अन्य एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। ये स्टैटिक है, बिहार स्पेशल है, बिहार से संबंधित सामान्य ज्ञान है। बिहार में गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा कथन सही नहीं सो पूछा जा रहा है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इनकरेक्ट है। आप बोल सकते हैं फॉल्स है या फिर स्टेटमेंट जो है गलत या रॉन्ग है। आपका यहाँ पे 1 का आंसर डी होगा कि यह नदी बिहार के भागलपुर ज़िले से बाहर निकलती है। तो ये वाला आपका गलत है, बाकी हमारा 3 ऑप्शन सही है। आप याद रखिएगा, यह नदी उत्तराखंड के गंगोत्री से निकलती है और बिहार के 12 जिलों से बहती है। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। इसी तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बिहार के 12 जिलों से बहती है। इसी प्रकार से ये बक्सर ज़िले में प्रवेश करती है और कटिहार के मनिहारी से जो है बाहर निकलती है। तो ये भी सही है, ये भी सही है। और गंगा नदी जो है बिहार में कुल जो इसका लंबाई 4445 है, यानी कि 445 किलोमीटर है। तो ये 3 फैक्ट आपका सही था, एक इसमें गलत था। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करने वाली तथा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिहार की कौन सी नदी अपवित्र मानी जाती है। आपका 2 का करेक्ट आंसर भी होगा कर्मनाशा नदी। आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश के साथ सीमा का निर्धारण करने वाली, तो उत्तर प्रदेश के साथ सीमा निर्धारण करने वाली नदी तो कर्मनाशा नदी है। और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बिहार की जो है एक अपवित्र नदी है। इस प्रकार से कर्मनाशा नदी के बारे में आप याद रखिएगा। वहीं आपका गंडक नदी से क्वेश्चन है कि गंडक नदी के संदर्भ में कौन सा हमारा कथन जो है असत्य है। फिर से आपसे पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, फॉल्स या गलत या रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसमें से 3 हमारा सही है, एक गलत है। 3 का आंसर आपका बी होगा कि गंडक नदी की बिहार में लंबाई केवल जो है 206 किलोमीटर है। तो ये आपका गलत है, केवल लिखा और यहाँ डाटा गलत है। तो इस प्रकार से आपका ये करेक्ट आंसर है। पूछा कि कौन सा कथन जो है इनकरेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, तो आपका यहाँ पे असत्य बी है। बाकी हमारा 3 सही है। यह नेपाल में गंडक नदी के बारे में हम आपको बता रहे हैं कि यह नेपाल में अन्नपूर्णा श्रेणी से निकलती है और पश्चिमी चंपारण यानी भैंसा लोटा में प्रवेश करती है। तो ये आपका सही है। इसी प्रकार से इसे नेपाल में सलीग्रामी या नारायणी कहा जाता है। यह हाजीपुर के निकट गंगा नदी में मिलती है। तो ये भी सही है। ये और ये सही है, ये आपका गलत है, ये आप याद रखिएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है, आपका प्रश्न 4 है कि घाघरा यानी कि घाघरा या सरयू नदी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करते हुए सत्य कथन का चयन करें। तो घाघरा जैसे सरयू नदी कहते हैं, इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट जो है सत्य कथन है यहाँ पे दिया गया, उसको आपको जो है ट्रू स्टेटमेंट को फाइंड करना है। करेक्ट पूछा जा रहा है या ट्रू पूछा जा रहा है, तो 4 का करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है, तो आपका आंसर डी होगा। आपको यहाँ प्रैक्टिस करना है, 30 क्वेश्चन है। आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है।
एक आप इसे जो है मेरे आंसर देने बताने से पहले आप थिंक कर सकते हैं कि इसका आंसर ये हो सकता है, जिससे आप वीडियो में ही प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत अच्छे से रिमेंबर होगा, लर्न होगा, यानी कि चीज़ें याद हो जाएगा, आपको लर्न भी होगा और चीज़ें समराइज और कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा से डेवलप होगा। आपको थिंकिंग और ह्यूमन एरर जैसे एग्जाम में जाएंगे जो छोटा छोटा क्वेश्चन गलत होता है वो सब नहीं होगा। तो आप घाघरा या सरयू नदी की बात करें तो इसका उद्गम तिब्बत के मापचा चांगो हिमनद से होता है। तो आप याद रखिएगा मापचा चांगो, और यह उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मध्य सीमा का निर्धारण करता है। सरयू जिसे हम कहते हैं घाघरा, ये जो है से उत्तर प्रदेश और बिहार के बीचों बीच सीमा निर्धारण करता है। यह बिहार में सिवान जिले में प्रवेश कर छपरा के पास गंगा में मिल जाता है। तो ये आप याद रखिएगा कि बिहार में सिवान जिले के पास प्रवेश करता है और छपरा के पास गंगा में मिलता है, तो गंगा का ट्रिब्यूटरी हो गया। और इसका उद्गम एक कहाँ होता है तो तिब्बत में होता है। और ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश और बिहार के बीच में बॉर्डर का निर्धारण करता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि बिहार की किस नदी का संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र केवल बिहार राज्य के भीतर ही सीमित है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका जो ड्रेनेज सिस्टम है या द्रोणी है, बेसिन है, वो पूर्ण रूप से बिहार के अंदर है या बिहार के राज्यों में है, जिसका उद्गम सोमेश्वर की पहाड़ियों से होता है। तो सोमेश्वर की पहाड़ियों से ओरिजिन पॉइंट है उसका। 5 का आंसर भी होगा बूढ़ी गंगा, बूढ़ी गंडक नदी। बूढ़ी गंडक नदी इसका ओरिजिन पॉइंट या जहाँ से ओरिजिन होता है या उद्गम होता है वो सोमेश्वर की पहाड़ी है। और इस नदी का संपूर्ण प्रवाह क्षेत्र केवल बिहार राज्य के अंदर ही भीतर है। वहीं आपका है कि बागमती नदी के संबंध में असत्य कथन का चुनाव करें। मतलब कौन सा यहाँ पे इनकरेक्ट है, गलत है या फॉल्स है, ऐसे पूछा जा रहा है। 6 का आंसर डी होगा। बूढ़ी गंडक बागमती नदी की प्रमुख सहायक नदी है। तो ये आपका यहाँ पे गलत है, असत्य पूछा गया था तो मिल गया। हम लोग बागमती नदी के बारे में देखते हैं कि इसका उद्गम नेपाल के महाभारत श्रेणी से होता है, ये एकदम सही है। और बिहार में इसकी कुल लंबाई 394 किलोमीटर है, 394। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश करती है। तो आप याद रखिएगा बिहार के सीतामढ़ी जिले में प्रवेश किया। इसका लंबाई बिहार में 394 है, नेपाल के महाभारत श्रेणी से निकलता। तीनों पॉइंट सही था, एक हमारा गलत था। आपसे अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कोसी नदी के संबंध में कौन सा कथन जो है से आपका सही है। तो करेक्ट पूछा जा रहा है, ट्रू पूछा जा रहा है। 7 का आपका करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कोसी नदी की अगर बात करें तो कोसी नदी का उद्गम, इसका ओरिजिन जो है गोसाई धाम यानी काठमांडू के उत्तर से होता है और इसे सप्तकोसी कहते हैं। यह सुपौल जिले में प्रवेश करती है तथा कुर्सेला यानी कटिहार में गंगा से मिलती है। इसी प्रकार से बिहार में इसका पूर्व प्रवाह क्षेत्र जैसे 260 किलोमीटर है। तो तीनों पॉइंट याद रखिएगा कि इसका ओरिजिन पॉइंट उद्गम क्षेत्र गोसाई धाम काठमांडू के उत्तर और सप्तकोसी इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से सही है, सुपौल जिले में प्रवेश करती है और कुर्सेला यानी कटिहार में गंगा में मिल जाती है। और कोसी तो बिहार का शोक भी है। तो बिहार में इसका कुल प्रवाह 260 किलोमीटर है, परिवर्तन करता है और जनधन की हानि करता है। इस प्रकार से हमारा आंसर डी होगा। आपका देखिए अगला प्रश्न कितना अच्छा दे रखा है कि बिहार में कमला, आप याद रखिएगा कि बिहार में कमला बलान के नाम से किस नदी को जाना जाता है जिसका प्रवेश मधुबनी जिले के जयनगर में जो से होता है। तो इसका आंसर की बात करें 8 का, तो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर भी होगा कमला नदी। कमला नदी को जो है से कमला बालन के नाम से भी जाना जाता है और इसका प्रवेश मधुबनी जिले में जयनगर के पास होता है। वहीं महानंदा नदी के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है, गलत पूछा जा रहा है। यहाँ पे आपका कमला नदी हो जाएगा 8 का और 9 का आंसर सी होगा कि बिहार में आपको दिखाते हैं कि देखिए बिहार में महानंदा नदी की कुल लंबाई 260 किलोमीटर है। तो असत्य पूछा तो यही वाला आपका गलत है। तो आप याद रखिएगा आपका ये गलत है। बाकी हम लोग महानंदा नदी के बारे में जानते हैं। यह उत्तर में गंगा से मिलने वाली सबसे पूर्वी नदी है, यानी कि ये क्या है उत्तर से गंगा में मिलती है। आप याद रखिएगा नॉर्थ से, और ये मिलने वाली सबसे पूर्वी है, मतलब कि बोल सकते हैं कि मोस्ट ईस्ट रिवर है जो गंगा में मिलती है। इसकी एक मुख्य शाखा दार्जिलिंग से आती है और यह कटिहार के मनिहारी के पास गंगा में मिलती है। तो ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, डाटा वगैरह यहाँ पे रॉन्ग है। अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं कि सोन नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो सोन नदी के बारे में पूछा जा रहा है। 10 का करेक्ट आंसर डी होगा। उपरोक्त सभी कथन सही है। यह अमरकंटक, सोन नदी की बात करें तो ये अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलकर बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करती है। इसके बाद बिहार में इसकी कुल लंबाई 225 किलोमीटर है, 225 है सोन नदी का। और ये मध्य प्रदेश के अमरकंटक में निकलता बिहार के रोहतास जिले में प्रवेश करता है। ये
यह मनेर यानी पटना के पास गंगा नदी में मिलता है। तो आपका जो है सारे ऑप्शन सही है, आपका राइट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि प्राचीन साहित्य में किस नदी को सदा नीरा के नाम से पुकारा गया है, जो बिहार और उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। तो 11 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे ए होगा, गंडक नदी। गंडक नदी जो है इसे सदा नीरा के नाम से पुकारा गया है और बिहार और उत्तर प्रदेश की जो है सीमा बनाती है गंडक नदी। वहीं आपका अगला प्रश्न है, देख सकते हैं आप, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है कि पुनपुन नदी के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करें। मतलब इसमें कौन सा पुनपुन नदी के बारे में इनकरेक्ट है, फॉल्स है कि गलत है। 12 का आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे एक बी हो जाएगा। यह एक 12मासी यानी सदाबहार नदी है, सालों भर पानी रहता है, जो ग्रीष्मकालीन में कभी नहीं सूखता है। तो पुनपुन नदी के बारे में असत्य पूछा गया, तो यही आपका बी हो जाएगा, असत्य। पुनपुन की बात करें तो यह इसका उद्गम झारखंड के पलामू जिले के चौराहा पहाड़ी से होता है, तो ये आपका सही है। और यह औरंगाबाद, अरवल और पटना जिले में प्रवाहित होता है। इसका संगम फतुहा पटना में गंगा नदी के साथ होता है। तो ये सारा का सारा आपका जो है सही है, बहुत अच्छे से याद रखिएगा पुनपुन नदी के बारे में। वहीं आपका अगला है कि फल्गु नदी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो इस तरह से फल्गु नदी के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपका 13 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। उपरोक्त सभी कथन सत्य है। अगर हम फल्गु नदी की बात करें तो इसका उद्गम हजारीबाग पठार से होता है। यह निरंजना यानी लीलाजन और मोहना नदियों के संगम से बनती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। यह दो धाराओं के मिलने से बना, निरंजना जिसे लीलाजन कहते हैं और मोहना नदियों के संगम से। ये बरार की पहाड़ियों के पास या दो शाखाओं में बढ़ जाती है। तो ये सारा का सारा ऑप्शन सही था फल्गु नदी के बारे में। आपका अगला प्रश्न है कि सोन नदी पर स्थित है प्रसिद्ध कोइलवर रेल सह सड़क पुल का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर अब्दुल बारी पुल रखा गया है। आपका 14 का करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, प्रोफेसर अब्दुल बारी के नाम पर। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं, बिहार की नदी सीमा या बिहार की नदी सीमाओं के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। मतलब कौन सा इसमें गलत है, इनकरेक्ट है, फॉल्स पूछा जा रहा है बिहार की नदी सीमाओं के संबंध में। तो आपका 15 का करेक्ट आंसर भी होगा कि घाघरा एवं गंडक नदियों उत्तर प्रदेश के साथ कोई सीमा नहीं बनाता है, यही गलत है। घाघरा और गंडक नदियों जो है उत्तर प्रदेश के साथ सीमा बनाता है, यहाँ लिख दे रहा है कोई सीमा नहीं बनाता है। तो आपका गलत पूछा था, गलत मिल गया, बाकी सारा सही है। कर्मनाशा नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है और उत्तर बिहार की अधिकांश नदियाँ हिमालय उद्गम है। तो इसका ओरिजिन जो है से हिमालय है, उत्तर बिहार की जितने भी नदी है। फिर इसी प्रकार से बिहार के अफवाह तंत्र यानी बिहार का जो ड्रेनेज सिस्टम है, इसके संबंध में कौन सा कथन सही है। आपका 16 का करेक्ट आंसर यहाँ पे डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सही है। आप याद रखिएगा कि बिहार का मुख्य अफवाह तंत्र गंगा नदी पर आधारित है। तो बिहार का जितने भी ड्रेनेज सिस्टम है, अफवाह तंत्र है, इसका गंगा नदी पर आधारित है। बिहार का जितने भी मुख्य अफवाह तंत्र है, इसे उत्तर के हिमालय तथा दक्षिण की पठारी नदियों में विभाजित किया जाता है। तो उत्तर के हिमालय और दक्षिण की पठारी नदियों में विभाजित किया जाता है बिहार के अफवाह तंत्र को। उत्तरी नदियाँ प्रायः बारहमासी है, दक्षिणी नदियाँ मानसूनी है। यानी कि दक्षिण में मानसून पर निर्भर करता है, वर्षा पर, और उत्तरी जो है बारहमासी, 12 महीना पानी रहता है, हिमालय से पानी आता है, तो वहाँ बर्फ़ पिघलने से भी पानी मिल जाता है। आपका 17 देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है, बूढ़ी गंडक। आपसे पूछा जा रहा है कि बूढ़ी गंडक नदी संपूर्ण रूप से बिहार के किन जिलों से होकर बहती है। तो बूढ़ी गंडक नदी संपूर्ण रूप से बिहार के किन जिलों से होकर प्रवाहित होती है। तो 17 का करेक्ट आंसर ये होगा। आप याद रखिएगा, बूढ़ी गंडक के बारे में आपको बता रहे हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कोसी नदी के संबंध में असत्य कथन की पहचान कीजिए। आपसे गलत पूछा जा रहा है, तो गलत इसमें कौन सा है, 18 का आपको बता देते हैं। 18 का यहाँ पे आपका गलत जो है से हो जाएगा सी, यानी कि गलत पूछा गया है कि कौन सा असत्य कथन है। तो महानंदा नदी कोसी नदी की मुख्य सहायक नदी है, जो मधुबनी से में मिलती है। तो आपका ये वाला गलत है, आप याद रखिएगा। हम आपको बता देते हैं कोसी नदी के, यह बिहार में सुपौल जिले से प्रवेश करती है। यह बार बार मार्ग बदलने के कारण इसे बिहार का शोक कहा जाता है, यानी सोरो बिहार है, ये दोनों सही है। इसका संगम कटिहार के कुर्सेला में गंगा के साथ होता है। तो गंगा का ट्रिब्यूटरी है, आप याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि पुनपुन नदी गंगा नदी में संगम बिहार के किस स्थान पर होता है। तो पुनपुन नदी जो है ट्रिब्यूटरी है, सहायक नदी है गंगा की,
और गंगा में कहाँ जाके मिलती है पुनपुन? 19 का आंसर आपका बी होगा, फतुहा पटना के पास। फिर आपका अगला प्रश्न दिया देखिए कि बिहार के मानचित्र के अनुसार गंगा नदी मुख्य रूप से किस दिशा में प्रवाहित होती है? 20 का करेक्ट आंसर आपका सी होगा, पश्चिम से पूरब की ओर। यानी कि बिहार के मानचित्र के अनुसार पूछा जा रहा है कि गंगा नदी मुख्य रूप से किस दिशा में, तो पश्चिम से पूरब की ओर होता है, आप याद रखिएगा। यानी कि अगर आप बिहार को देखेंगे तो मान लेते हैं कि इस तरह से बिहार है, एक मान लेते हैं तो इधर से इंटर करते हुए इधर जाता है, तो आप याद रखिएगा। तो पश्चिम से पूरब की ओर यानी वेस्ट टू ईस्ट। फिर आपका अगला पूछा गया है कि बिहार की नदियों की लंबाई से संबंधित असत्य की मिलान कीजिए। तो मतलब असत्य मतलब कौन सा इसमें गलत है? आपका 21 का यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी, कर्मनाशा नदी बिहार में 225 है, यही गलत है। असत्य मिलान पहचानिए, तो ये आपका गलत है। आग बाकी गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर है, घाघरा नदी बिहार में 83 किलोमीटर है, बूढ़ी गंडक बिहार में 320 किलोमीटर है। तो यहाँ पे आपका जो है ये और ये सही है, ये आपका गलत है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित संगम स्थलों के संदर्भ में सही कथनों के चुनाव करें। आपका 22 का करेक्ट आंसर डी होगा, उपरोक्त सभी कथन सत्य है। कर्मनाशा नदी चौसा में गंगा से मिलती है, याद रखिएगा। महानंदा नदी मनिहारी कटिहार में गंगा में मिलती है, और कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में गंगा से मिलती है। कितना अच्छा दे रखा है, ये संगम स्थलों के बारे में पूछा गया। तो कर्मनाशा नदी गंगा चौसा में गंगा में मिलती है, कोसी नदी कुर्सेला कटिहार में गंगा में मिलती है, महानंदा नदी मनिहारी कटिहार में गंगा से मिलती है। वहीं आपका अगला प्रश्न है कि कोसी नदी की सबसे प्रमुख मुख्य धारा को किस नाम से जाना जाता है? 23 का ये होगा, अरुण धारा के नाम से जाना जाता है। वहीं आपका अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि कमला नदी किसकी प्रमुख सहायक नदी है? तो 24 का करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी होगा, कोसी नदी की आप बोल सकते हैं ट्रिब्यूटरी है। यानी कमला नदी किसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी है, सहायक है? कोसी नदी की। यानी फाइनली कमला जो है कोसी में जाके मिल जाती है। आपका अगला है कि बिहार में सबसे प्राचीन चालू नहर प्रणाली सोन नहर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? तो सोन आपका सबसे प्राचीन एंशेंट आप बोल सकते हैं, यह कैनाल है। आपका यहाँ पे 25 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 1873 से 1874 के 1873 से 74 के आसपास प्राचीन सबसे चालू नहर प्रणाली सोन नहर है, जो सन नदियों के आसपास बनाया गया था। देखिए उत्तरी बिहार के मैदान में सबसे तेज गति तीव्रतम से प्रवाहित होने वाली नदी कौन सी है? 26 का करेक्ट आंसर आपका बी होगा, बूढ़ी गंडक नदी जो है एकमात्र ऐसी नदी जो बिहार में ही संपूर्ण रूप से उसका आपका क्षेत्र है। ये उत्तरी बिहार की नदी है, और उस उत्तरी बिहार के मैदानों में सबसे तेज गति तीव्रतम से प्रभावित होने वाली नदी है। फिर आपका अगला पूछा जा रहा है कि गंडक नदी बिहार के किस स्थान पर जो है गंगा नदी में मिलता है? तो गंडक नदी जो है, अगर हम गंडक नदी की बात करें तो गंगा का ट्रिब्यूटरी है, गंगा में मिल जाती है, लेकिन किस स्थान पर गंगा नदी में आकर मिलती है? तो आप याद रखिएगा, ये हाजीपुर हो जाएगा, हाजीपुर यानी पटना के आसपास, वैशाली। आपका अगला है कि महानंदा नदी बिहार के किस जिले में प्रवेश कर पश्चिम बंगाल के साथ जो है प्राकृतिक सीमा बनाती है? 28 का करेक्ट आंसर आपका ये होगा, किशनगंज। यानी किशनगंज वही है। अब महानंदा नदी के बारे में पूछा गया, ये किशनगंज में जो है पश्चिम बंगाल के साथ प्राकृतिक सीमा बनाती है। अब आपका देखिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि बिहार में गंगा नदी कुल कितने जिलों से होकर प्रवाहित होती है? तो 29 का आंसर बी होगा, 12 जिले से बिहार में जो से प्रवेश करती है और फ्लो करती है, बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी समूह जो है नेपाल की महाभारत श्रेणी से निकलती है? 30 का आंसर ये होगा, बागमती और कमला नदी ये नेपाल के जो है महाभारत श्रेणी से निकलता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे टॉप 30 प्रश्न देखे, इधर हमारा आंसर है, आपको PDF आसानी से मिल जाएगा। इस प्रकार से हम लोग आज जो है बिहार की नदियाँ से संबंधित क्वेश्चन किए, MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ से जो है अगर आप इतना कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली सहायक नदियाँ ट्रिब्यूटरी से कौन कहाँ ओरिजिन हो रहा है, उद्गम स्थल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपका गलत नहीं होगा। तो चलिए आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि बिहार में गंगा नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें ऑप्शन गलत है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, जय हिंद।